हेलो गाइस, टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं जो रीडिंग बनाने वाली हूँ उसमें मैं यही चेक करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आजकल आपके बारे में क्या सच्ची भावनाएं रखते हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में जो भी मुझे पता लगेगा मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, रीडिंग से पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कर लें अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए पर्सनल लेवल पर। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं कि आजकल आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद मैं आपके बारे में बताऊंगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी करंट एनर्जीज, अपने अपने पार्टनर का नाम सोचिए, उनका ध्यान कीजिए, वो कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, उनकी कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो देख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं उनकी सच्ची भावनाएं। पहले करंट एनर्जी हम देख रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, जर्नी, स्ट्रैटेजी, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, आजकल आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? देखिए, इनमें एक स्पिरिचुअल बदलाव आ रहा है। ठीक है, एक चेंज आ रहा है, ये नई शुरुआत की सोच रहे हैं। नंबर 32, 43, 36, 21, 2 और 52 आप लोगों की एज होगी, या फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर हैं जो आपसे जुड़ते होंगे। ये जिनके बारे में देखिए जनरल रीडिंग है, जनरल तौर पे देखिएगा। हो सकता है कुछ बातें नहीं भी मैच करे, हो सकता है पूरी रीडिंग मैच करे। ठीक है, तो जितने भी आपसे मैच किए उतना लीजिएगा और दूसरों के लिए छोड़ दीजिए बाकी जो नहीं मिले। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बॉटम वाली एनर्जी डोर टू स्पिरिट, ये इंसान चेंज हो रहे हैं, स्पिरिचुअल बातों में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत कुछ छुपा रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत सीक्रेट है, जो आपको भी नहीं मालूम। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत कुछ कहना नहीं चाहते। यहाँ पे देखिए एक नई जर्नी स्टार्ट करें, या तो ये कहीं ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं या फिर कहीं शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, और ये डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं, लेकिन प्लान के लिए चीज़ें अभी ऑर्डर में नहीं है, लेकिन कोई ना कोई प्लान इनका है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, किसी से अट्रैक्शन में है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जब बढ़ती जा रही है, किसी से अट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, और ये आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है, मे बी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई ना कोई इनकी लाइफ में या तो रिसेंटली आया है या फिर जैसे कहते हैं ना ये आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली आपके लिए आया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छा दोस्त, मित्र, बहुत अच्छा, जिससे आप ये अट्रैक्शन में हैं, वो इंसान आपको समझते हैं, जहाँ पे इनको एक सपोर्ट एनर्जी मिलती है, जहाँ पे इनको अपनापन सा फील होता है। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे, ठीक है, ये आपकी भी हो सकती है, फिर कोई और भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट हैं, ये पूरी बात आपको नहीं बताना चाहते। ठीक है, ये कुछ सीक्रेट हैं जिनके बारे में, मतलब ये इनकी एनर्जी है, आपसे रिलेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, यानी कि ये अपनी लाइफ में आपको बहुत अच्छा सपोर्टिव इंसान मानते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर कोई और भी हो सकता है आपकी जगह। ठीक है, इनका डेफिनेटली अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और डेफिनेटली ये सीक्रेटली कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके बारे में क्या सोचा इनकी। ये मैंने इनकी एनर्जीज निकाली है और मैं अब आपके बारे में क्या सोचा इनकी, चलिए बताते हैं। चाहे आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, इनके पार्टनर। ओके, ऑलराइट गाइस, मैंने शफल कर लिया है। चलिए देखते हैं आपके बारे में क्या सोच है। सबसे पहला कार्ड है लैकअप, नंबर 34, ब्लेस्ड, नंबर 22, 1 नंबर यंग का है, और नंबर 32 अगेन नंबर 32 आया है, और नंबर 30। ठीक है, ये है टिकटॉक एंड हेयर एंड नाउ। ओके, और यहाँ पे 27 नंबर का कार्ड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं, इनको पता चल गया एक्चुअल में। देखिए क्या बात है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को आपकी नाराज़गी का या फिर आपके किसी, जैसे कहते हैं ना, मनमुटाव का खबर चल गई कि यस, किस लिए आप नाराज़ हो या किस लिए आप गुस्सा हो। ठीक है, यहाँ पे आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप में नो कांटेक्ट हो, ये भी हो सकता है कि सब कुछ अच्छा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या सोच रहे हैं, ये डेफिनेटली कोई प्लान कर रहे हैं, कोई एक नई जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ये मैंने बताया आपको। ठीक है, या आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक किया जाए। ठीक है, इनको लग रहा है कि शायद आप ही आप कर रहे हो,
ये कुछ नहीं कर रहे इसलिए आप नाराज़ हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली आपकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। जब आप दूर जा रहे हो, जब आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लिया, तो इनको ये सब पता है कि आप क्यों नाराज़ हो, किस वजह से नाराज़ हो। तो डेफिनेटली ये जो है आप कुछ करना चाह रहे हैं, इनका कोई ना कोई प्लान है आपके लिए। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है, ठीक है। आप ही कॉल मैसेज करते थे, आप ही इनको पेपर करते थे, आप इनको जैसे कहते हैं ना किसी बारे में बताते थे, लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते थे, ठीक है। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली अब, जिसकी वजह से इनको लगने लगा है कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, क्योंकि इनको समझ आ चुकी है कि इनकी गलती है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, क्योंकि गलती इनकी है, कि क्योंकि आपने बहुत बार इनको रिपीट करवाई ये बात, ठीक है। कि एक तरफ़ा जो होता है, एक तरफ़ा एक्शन नहीं हो सकता, दोनों तरफ एक्शन होता है जब भी किसी का प्यार चलता है, ठीक है। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला कब तक आपके लिए एफर्ट्स डालेगा, ये बात इनके समझ में आने लगी, ठीक है। आपने बहुत कुछ किया लेकिन आप इनकी तरफ से देखना चाहते हो, तो यस यहाँ पे देखिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे इनको आपकी ज़रूरत है, ये समझने लगे हैं कि जैसे मुझे ज़रूरत है तो आपको भी इनकी ज़रूरत है। ये डेफिनेटली इस रिश्ते से ब्लेस्ड हैं, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा कहीं आपसे पाया है इन्होंने, ठीक है। अभी खुद ही कुछ करना चाहते हैं, खुद ही एक्टिव होना चाहते हैं, खुद कुछ अपनी तरफ से करना चाहते हैं। कॉल आएगा तो खुद करेंगे, मैसेज आएगा तो खुद करेंगे, ठीक है। इस तरह की सोच रहे हैं। यहाँ पे ही आपके साथ कोई भविष्य नहीं देख रहे, ना पास्ट की बातों को दोहराना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके साथ रिश्ता जो है ठीक करना चाहते हैं। ये राइट टाइम पे डेफिनेटली आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना सही टाइम का वेट कर रहे हैं, आपके लिए कोई ना कोई एक्शन इनका होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपसे चीज़ें बैलेंस हो, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है इनकी एनर्जी। चलिए देखते हैं रिश्ते में और क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स से जो इनका रिश्ता है उसमें ये क्या सोच रहे हैं। मैं एक बार बहुत अच्छे से शफल करूँगी गाइज, ओके। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में पूछ रहे हैं, इनके पार्टनर, वो इस रिश्ते के बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते से क्या सोच रहे हैं। ओके, इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। यानी कि कहीं ना कहीं इनको दुख हो रहा है, किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है, आप जो बात नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली इनको हार्ट ब्रेक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये इमोशनली बैगेज यानी कि इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं, बर्डनाइज फील कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली थोड़ा स्पेस चाहते हैं आपकी सिचुएशन में। डेफिनेटली ये अपनी जैसे कहते हैं ना कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, गलती इनकी हो चाहे आपकी हो, डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच महसूस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके बारे में क्या सोच है इनकी, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपने बार बार इन पे यकीन करके बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक झेला है, ठीक है। अब इसी बात का रियलाइजेशन इनको भी हो रहा है कि अब इनको भी हार्ट ब्रेक मिल रहा है, ठीक है। जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की आपने भी वही दोहराना शुरू कर दिया, ठीक है। ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते थे तो आपने भी बंद कर दिया करना। तो ये चीज़ें इनको समझ में आ रही है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इमोशनली हर्ट हैं, आप स्पेस चाहते हैं, थोड़ा सोच विचार करना चाहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गलती इनको महसूस हो रही है, बिल्कुल मुझे यहाँ पे लग रहा है रिग्रेट महसूस हो रहा है, क्योंकि आप बार बार इनकी तरफ जो एक्शन डालते थे उसका इनको फ़र्क नहीं पड़ता था। आपको फॉर ग्रांटेड लिया इस इंसान ने, तो आप अपनी एनर्जी बरकरार रखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है। अगर ऐसे कोई सिनेरियो आपके साथ चल रहा है कि आप इनपुट कर रहे हो एक रिलेशनशिप में, सामने वाली की तरफ से आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए, ठीक है। सामने वाला आपकी कितनी इंपॉर्टेंस समझता है, आपको ये मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए डेफिनेटली आप अगर अपनी एनर्जी वापस ले रहे हो तो गलत बात नहीं है, ठीक है। आपका कोई इंटेंशन ये नहीं कि आप इनको छोड़ना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन आपकी इंटेंशन ये ज़रूर है कि सामने वाला अपने लिए क्यों नहीं एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में एक तरफा क्यों है सब चीज़, ठीक है, इस तरह से। तो यस, आपके मन में अगर ऐसी बातें हैं तो यस, ये इस बात को समझ रहे हैं और डेफिनेटली आपने इनको बार बार बिलीव करके इनसे धोखा खाया है। हर बात भी ही ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते गए, आप धोखा खाते गए, ठीक है। अब लेकिन आप थोड़े समझदार हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये बात इनको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी आपके लिए। यहाँ पे देखिए रिजुविनेशन की फीलिंग्स हैं। आई एम द हैप्पीएस्ट बी व्हेन आई एम विद यू, यानी कि आपके साथ रहकर बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और वो खुशी के पल इन्होंने खुद ने गंवाए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको अपनी एनर्जी में रहना चाहिए।
अपने बोल्ड होके किसी सिचुएशन में सामना करो। अगर आपका कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा तो उसको ये फील कराओ कि आप अगर प्रायोरिटी नहीं दोगे तो सामने वाला भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा, क्योंकि एक ही तरफा क्यों कब तक कोई करता रहेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये आप चाहते हैं कि रिजुविनेशन, यानी कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पल इनको याद आ रहा है, पुरानी मेमोरीज याद आ रही है, कितने अच्छे आपने पल बिताए, वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं आप क्या चाहते हैं, आपसे प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं आप ऐसी परिस्थितियों में, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? आपसे चाहते हैं आप कांस्टेंट, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप, यानी कि आपसे चाहते हैं कि आप इनको प्यार करना, टाइम देना, पैम्पर करना बंद मत करो, ठीक है। आपसे यही चाहते हैं कि जो पुरानी सिचुएशन थी वैसे ही आप एक्ट करो, आप इनको प्यार करना बंद नहीं कर सकते, कांस्टेंट रहो आप, ठीक है। ये चाहते हैं, ठीक है। डर्थ, ये देखिए यहाँ पे डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, यानी कि ये कहीं ना कहीं इस बात को भी लेकर डर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं कोई मदद चाहते हो इनसे, ठीक है। लेकिन ये जो भी है कहीं ना कहीं आप किसी लाभ के कारण हो इनके पास, ऐसा इनको फील हो रहा है। बट मुझे यहाँ पे लगता है, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी एक्चुअली। चलिए देखते हैं कि डर्थ का कार्ड क्यों है। ये सोच रहे हैं आपको इनसे कोई मदद चाहिए, इसलिए आप इनके साथ हो, ठीक है। कई बार इनको ये लगता है, लेकिन इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं ऐसा क्यों सोच रही हैं। फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि आपने या तो इनसे कोई डिमांड करी होगी या फिर कुछ कहा होगा कि मेरे लिए भी कुछ करो। ये डर्थ का कार्ड मुझे ऐसा भी लगता है कि यस, आपने कुछ कहा होगा कि आप मेरे लिए कुछ करके बताओ, ठीक है। ऐसा भी, यानी कि आप चाहते हो कि ये इंसान आपके लिए कुछ करे, आपको कुछ कभी तो कुछ दे, ठीक है। इस तरह से मुझे कोई गिफ्ट आपके लिए यहाँ पे इक्वली एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप शायद हो सकता है कि इनसे कुछ निशानी या कोई भी, जैसे कहते हैं ना, बहुत छोटी मोटी चीज़ मांगना चाहते हो, इस वजह से इनको लग रहा है, ठीक है। ये फ्रेश स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। आपकी सिचुएशन में आपकी कोई डिमांड है उसको पूरा करने की सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फ्रेश स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनसे कोई वादा चाहा हो, ये वादा नहीं कर पाए, हो सकता है आपने इनसे कोई डिमांड की हो तो पूरी नहीं कर पाए। तो ऐसा लगता है इनको कि ये डेफिनेटली आप किसी डिमांड के कारण पूरी नहीं हुई, इसलिए डेफिनेटली आप नाराज़ हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है कि आप एक तरफा दे रहे हो और सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जी में बरकरार रहना चाहिए, जिस एनर्जी में आप हो उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को सबक मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत से लोग आप दोनों को देखते हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे आगे, यहाँ पे इस वजह से भी जेलस है थोड़े से बहुत से लोग आपको देखकर, ठीक है। तो इस वजह से भी ये देख रहे हैं कि आपको बहुत से सारे लोग देखते हैं और वॉच करते हैं, आपके लिए जेलस हैं, ठीक है। अब मैं देखने वाली हूँ कि ये एक्चुअल में आपके रिश्ते में आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस, थोड़े से कार्ड ले लेती हूँ मैं, देखते हैं कि आगे रिश्ते में ये क्या करने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं रिश्ते को लेकर आगे क्या करने वाले हैं, इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, आगे कुछ दिनों में क्या करने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। अगर आपने इनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर रखी है, ब्लॉक कर दिया, आप डेफिनेटली कॉल या मैसेज नहीं करना चाहते हो, तो ये क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इनका एक्शन देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द एम्परर एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम वाला कार्ड आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पे, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये वापस आपसे शुरुआत करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों में ब्रेक आ गया है, या फिर जैसे कहते हैं ना गैप आ गया है, बातचीत बंद है, डेफिनेटली लेस कांटेक्ट या बिल्कुल बंद है बातचीत। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने वाली है 10 दिन में, या कहीं ना कहीं वेट अ सेकेंड, हाँ 10-15 दिन में या 21 डेज़ में आपकी कहीं ना कहीं दोबारा शुरुआत होगी। मैक्सिमम 4 वीक्स मान लीजिए, यानी कि 1 महीना मान लीजिए, आपकी दोबारा शुरुआत होगी, ठीक है। सबके लिए डिफ़र करेगी जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये जो डेट्स बताई उसके बारे में सबके लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी के लिए 10 दिन में आपसे मुलाकात होगी या बात होगी, ठीक है, या फिर 1 महीना मैक्सिमम समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल ये बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आपके साथ प्रोग्रेस होनी चाहिए। इनको ये लग रहा है ये किसी चीज़ का वेट करें, आपसे नए साइकिल शुरू होने का वेट करें, क्योंकि पुराना साइकिल जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का था या आप में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे आपका इक्वल गिव एंड टेक शुरू हो जाए, ठीक है। ये फ़िलहाल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फ़िलहाल आपके जैसे कहते हैं ना, आपको अपने लिए रोक रहे हैं,
लेकिन आगे चल के 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ कंप्लीट होने वाला है इनकी लाइफ में से, ठीक है। जो साइकिल आपका चल रहा था वो एंड होके डेफिनेटली आपसे प्यार मोहब्बत वापस करेंगे, वापस एक शुरुआत होगी, एंडिंग्स के बाद नई शुरुआत, ये फ्रेश स्टार्ट यहाँ भी आया था और यहाँ भी आया था, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। और ये शुरुआत कब होगी, यहाँ पे 3 डेज़ में, 10 डेज़ में, 21 डेज़ में या 1 वीक में, ठीक है। ये आपकी नई शुरुआत शुरू करेंगे, आपसे दोबारा बातचीत करना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये आगे चल के आपके इस रिश्ते का भविष्य क्या है ये भी मैं चेक करना चाहूँगी। हालांकि हम नियरेस्ट फ्यूचर ही देखेंगे कि आपके रिश्ते में होने क्या वाला है, या फिर कोई एडवाइस आती है तो वो भी हम देखेंगे। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ये क्या नियरेस्ट फ्यूचर हो सकता है आपकी लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें, आप दोनों की लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से क्या हो सकता है आगे चल के, प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते का क्या भविष्य है, नियरेस्ट फ्यूचर बताइए। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास होल्ड योर विज़न, यानी कि आप जिस बात पे चल रहे हो, जिस चीज़ को आपने मतलब विज़न बनाया हुआ है उसको होल्ड करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी चीज़ों को फिक्स करिए, होल्ड करिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को रोकिए, आपको कहा ही जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। दूसरा कार्ड है कंक्लूजन आर विद इन रीच, यानी कि आप जिस चीज़ का परिणाम जानना चाहते हो, कॉन्सिक्वेंसेस जानना चाहते हो, तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, ठीक है। और देखते हैं, वेट अ सेकेंड गाइस, थोड़े से कार्ड इधर। ओके, एक बार और शफल करते हैं गाइस। चलिए देखते हैं आपके लिए, एक और एडवाइस देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। कंक्लूजन बहुत जल्दी आएगा इस बात का, किसी न किसी चीज़ का। और ये वाला कार्ड है यहाँ पे, लक इज़ ऑन योर साइड, यानी कि आपका जो भाग्य आपकी साइड है, जो भी कुछ होगा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट और निकालती हूँ, आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है इनके साथ। ओके वाला कार्ड, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि बहुत कुछ तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए फेवरेबल ज़रूर होगा, ठीक है। आपकी जो सिचुएशन है उसमें मतलब जैसे कहते हैं ना, बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। कोई कंक्लूजन तो आप ढूंढ ही लोगे। एक और लूँगी मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। कुछ ना कुछ पास्ट को रिलीज़ करना है, उसको होल्ड मतलब पकड़े मत रहो, यानी कि पुरानी बातों को छोड़कर आपको नए सिरे से शुरुआत होगी आप दोनों की, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल इज़ अप्रोचेज, यानी कि कहीं ना कहीं कोई टफ साइकिल आप डेफिनेटली एंड करके एक नई शुरुआत करोगे, ठीक है। ऐसे मुझे आपका नियरेस्ट फ्यूचर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस, जिससे हमको पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं आपकी सिचुएशन में। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा शफल करूँगी मैं, और जो भी गिरेगा मैं उसको ले लूँगी, उस कार्ड को लूँगी मैं। वो कार्ड्स को बहुत मुश्किल होता है शफल करना, ये ऊपर नीचे और हो जाते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, जो गिरेगा हम लेंगे, ठीक है। माय गॉड, लिटरली बहुत टफ है इनको। चलिए मैं ऐसे ले लेती हूँ। ओके गाइज, मैंने बहुत सारे कार्ड जो है यहाँ पे जम करके गिराए हैं, और मैं इन सभी को आपके लिए पढ़ूँगी, और ये बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। ड्रीम्स अबाउट यू, यानी कि आपके बारे में कोई ड्रीम कर रहा है, ठीक है। फीलिंग सैड, बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। लव यू द वे यू आर टॉकिंग, जिस तरह से आप बात करते हो उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है, यस, ये कनेक्शन फील करते हैं आपसे। यू नीड टू वेट, यानी कि थोड़ा वेट और करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है, यानी कि आप आजकल प्यार नहीं जता रहे हो उनसे, तो ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। नेवर शो योर सैडनेस, यानी कि आप किसी बात से नाराज़ हो तो उसको बताओ। ट्रस्ट मी, यानी कि विश्वास करो इन पे। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, यस, ये पूछना यही चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो क्या, ठीक है। और इस पर लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग दैट यू लाइक, यानी कि ये कुछ देना चाहते हैं आपको, ठीक है। यू आर द बेस्ट, आप इनके लिए बेस्ट हो। स्टेप अप विद मी, यानी कि आप इनके साथ रहो। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, थर्ड पर्सन मेक्स मी स्टक, यानी कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण ये स्टक है। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ओके, यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑल द टाइम, यानी कि आपकी क्रश हैं, आप पे क्रश हैं। ओके, रात तुम सपनों में थे। ओके गाइज, आपके पार्टनर बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं। आई एम डाइंग टू टेल यू दैट आई लव यू। गाइज और तो क्या ही बोलेंगे अभी, ठीक है। या मिस यू भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू, यानी कि आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं।
आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, यानी कि पुरानी स्थिति को ये वापस लाना चाहते हैं। आई एम मिसिंग यू बैडली, यानी कि आपको बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी स्टक इन 2 चॉइसेस, यानी कि ये दो चॉइसेस में अटके हुए थे, इनको फॉरगिव कर दो। तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सूनी है। ओके। वैन यू आर टुगेदर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि आप दोनों जब साथ होंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डो नॉट हाइड योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को मत छुपाओ, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ओके। आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट यू, यानी कि ये अपने आप को कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है गाइस, वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है। तो आपको पसंद आता है, आप भी मुझे बताइएगा आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, आपके पार्टनर क्या गाते हैं आपके लिए, ठीक है। ये मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, ज़रूर आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मिलूँगी। बाय बाय।